हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी पूरी टीम मिलकर आपको यानी कि हमारे प्यारे K-12 के बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। हम सभी लोग मिलकर फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर ऑल दी क्लासेस ऑफ सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सारे सब्जेक्ट्स आपको पूरे सिलेबस एंड पूरे कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखिएगा, सारी प्लेलिस्ट बेटा क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज अपडेटेड है। आपको पढ़ाई करने में किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ अगर आप हमारे हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चे हैं जो क्लास 6 से क्लास 12 में हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड में, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, वहां पर भी। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कीजिए। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में आपको बढ़िया वाले नोट्स मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। आज इस सेशन में, आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, या एक सिंपली मैं कहूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में। वेक्टर अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं, क्लास 12 की मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 10 है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। धीरे धीरे कवर करते जा रहे हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स। जैसे अभी अपन पढ़ने वाले हैं, जो अभी जो टॉपिक है, इट इज वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, है ना, वेक्टर्स ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। और इसी के बेस पे बेटा एक एग्जाम्पल है 10th जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है बुक में, तो उसमें हम वो एग्जाम्पल भी यहां पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सर जी आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के बारे में क्या खास बात है जो हमें जाननी है, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो बेटा, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक XYZ प्लेन है, 3D प्लेन है। सर ये कौन सा प्लेन है सर जी? दिस इज अ 3D प्लेन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जी। सर ये अपने पास एक 3D प्लेन है। ठीक है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट वेरी क्लियरली। बेटा बना बनाया मैं लाता नहीं हूं, मजा नहीं आता। सर ये अपना ओरिजिन है, वी ऑल नो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जी। सर इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें, क्योंकि थोड़ा बड़ा फिगर बनाऊंगा मैं, जरूरत है बड़ा फिगर बनाने की। ठीक है, डन। तो अपन ने ये बना लिया। अब आपको पहले थोड़ा सा IJ के इन कैप के बारे में बता दूं। देखो होता क्या है कि अगर हम x एक्सिस की तरफ, y एक्सिस की तरफ, z एक्सिस की तरफ, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, अगर हम x एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की तरफ एक यूनिट या बस एक यूनिट, मतलब 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 यूनिट डिस्टेंस कवर कर लें। सपोज हमने यहां से लेकर यहां तक कवर करा सर। ठीक है, ये क्या है, हमने मान लिया सर ये 1 यूनिट है। तो जैसे ही हम x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये एरो क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, डन सर। ये जा रहे हैं और हमने सर 1 यूनिट कवर करा। क्या डिस्टेंस कवर करा बेटा हमने? 1 यूनिट। तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, x एक्सिस पर 1 यूनिट डिस्टेंस कवर करने पर आई कैप आता है। ये क्या है बच्चा? ये हमारा आई कैप है सर। क्या है बेटा? आई कैप। डन है क्या? हाँ जी सर बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आई कैप है, यहां से लेकर यहां तक इट इज आई कैप। अच्छा, y एक्सिस पर अगर काम करें सर, अगर हम देखें y एक्सिस पर, तो अगर हम ओरिजिन से, मतलब y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम ट्रैवल करें, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ट्रैवल करें, जैसे हम यहां गए सर, यहां आ गए, सपोज दिस इज यूनिट, 1 यूनिट, मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर था, ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब कहां जा रहे हैं सर हम? देखो कहां ट्रैवल कर रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे। तो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ अगर आप 1 यूनिट मूव कर रहे हो, तो वो उस पोर्शन को हम j कैप से पुकारते हैं। ये क्या होता है बेटा? दिस इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। वही अगर हम z एक्सिस की बात करें सर, यहां से अगर हम z एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करें, तो अगर हम यहां ओरिजिन से z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करें सर, तो सपोज ये मैंने बना दिया एक एरो। ठीक है, तो बेटा इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि सर हमने 1 यूनिट, सिर्फ 1 यूनिट डिस्टेंस कवर करा। किसकी तरफ बेटा? z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। तो इसको हम बोलेंगे, ये क्या है सर जी? k कैप। क्या है बच्चों? इसको हम k कैप बोलेंगे। तो आई कैप, जे कैप, k कैप समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। ठीक है, डन सर। ठीक है, तो अपन ने ये बना दिया, एरो बना दिया। डन, यस सर डन। चलो आगे चलते हैं, मूविंग अगेन। अब सर ये तो मैंने ऐसे ही आपको सेकेंडरी बता दिया। अब एक बात ध्यान रखना, ध्यान से सुनो। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स, चलो 2 पॉइंट्स बना दो, चलो आओ 2 पॉइंट्स बनाते हैं सर। ठीक है, ब्लू कलर से बनाते हैं। एक पॉइंट हमारे पास सर ये है, इसको हमने मान लिया सर दिस इज P1 पॉइंट,
और सपोज एक पॉइंट हमारे पास ये है, इसको मान लिया सर जी हमने P2। अब 2 पॉइंट्स है तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। हाँ सर, चलो कोऑर्डिनेट्स भी मान लेते हैं। लेट अस से P1 के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। ठीक है, x1, y1, z1, ये हमने x कोऑर्डिनेट के x कोऑर्डिनेट कह रहे हैं, P1 के कोऑर्डिनेट्स मान लिए। ठीक है, P2 के कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2। हाँ सर, x2, y2, z2, ब्रैकेट क्लोज। डन है क्या? हाँ जी सर डन है, परफेक्ट। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हमें इस टॉपिक पे आना है, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। वेक्टर्स भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, सो डोंट वरी। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर बनाना है। बहुत प्रॉपरली समझना, आराम से समझा रहा हूं क्योंकि मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहता। तो अगर मुझे P1 और P2 को ज्वाइन करता एक वेक्टर बनाना है तो या तो वो P1 से P2 की तरफ जाएगा या P2 से P1 की तरफ आएगा। तो लेट अस से कि हमारा वेक्टर P1 से P2 की तरफ ट्रैवल कर रहा है और यहां पर हमने बना दिया सर जी एरो। क्या बना दिया दोस्त? यहां एरो बना दिया। एंड लेट मी ड्रॉ एरो विद रेड कलर। ये मैंने एरो बना दिया। ठीक है, डन सर। यहां से ट्रैवलिंग शुरू हुई सर। कहां से ट्रैवलिंग शुरू हुई? यहां से। लेट अस से यहां P1 से ट्रैवलिंग शुरू हुई P2। तो अब मुझे इस वेक्टर के बारे में जानना है, ये वेक्टर कैसे निकाला जा सकता है। तो हमें क्या सीखना है सर? हमें सीखना है कि ये जो P1 P2 वेक्टर है, P1 P2 वेक्टर यानी P1 से P2 की तरफ जो वेक्टर जा रहा है, हाँ सर, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्या है सर? और अगर ये वेक्टर आ भी जाता है, ऑल्दो आ जाएगा, डोंट वरी। एक तो ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है कि सर चलो आप ये वेक्टर निकालना सिखा भी दोगे, तो दूसरा प्रश्न है दोस्त कि इसका P1 और P1 P2 वेक्टर जो है, हाँ सर, इसका लेंथ कैसे निकालेंगे। मतलब लेंथ का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी बताना। तो 2 चीजें हमें अभी सेशन में सीखनी है। एक एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत तगड़े तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आराम से करवा रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे जल्दी नहीं है। आई एम नॉट इन हरी एट ऑल, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, डन सर। देखो करना क्या होता है इसमें, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, डन सर। मैं चाहता हूं कि अपन लोग क्या करें, ये आई कैप को थोड़ा सा छोटा करके मैं नीचे ले आता हूं। ठीक है, और ये जे कैप को भी थोड़ा छोटा कर दूं। अरे नहीं भाई, पूरा नहीं, जे कैप को छोटा करना है बस। ठीक है, इसको भी थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, के कैप को भी अपन थोड़ा छोटा करके, सही लिखा था यार, के कैप को इधर ही लिख लेते हैं। ठीक है, डन। ध्यान से सुनना जी सर, अपन को एक काम करना है, अपन को जो P1 है ना उसको ओरिजिन से जोड़ दो। ओरिजिन से P1 की तरफ एक आप रे बना दो, तो फिर वो OP1 हो जाएगा। मतलब एक क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर हमने पढ़ रखा है। हाँ सर, तो अपन क्या करेंगे, व्हाइट कलर की लाइन ओरिजिन से अपन ने P की तरफ, P1 की तरफ बेसिकली ड्रॉ कर दी। क्या कर दी सर? P1 की तरफ हमने ड्रॉ कर दी। डन है क्या? हाँ सर डन है ना। एक सेकंड रुकना, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, ये अपन ने P1 की तरफ से ड्रॉ कर दी। अच्छा, एरो लगेगा? हाँ एरो तो लगेगा यार, बिना एरो के काम थोड़ी ना होगा। सर एरो लगा दो। ठीक है, एरो लगा दिया। ये एरो क्या बता रहा है कि आपने सर ओरिजिन से P1 की तरफ आपने करा, तो अपने पास एक वेक्टर आ गया सर OP1। इसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे अपन। OP1 वेक्टर आ गया सर। ठीक है, डन। अब OP1 वेक्टर क्या होगा कंपोनेंट फॉर्म में? सोचो यार, अगर हम 0 यानी ओरिजिन से P1 तक एक वेक्टर बना रहे हैं और P1 के हमें पॉइंट्स पता है, ध्यान से सुनना, P1 के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर वाले वीडियो में उसमें समझाया था कि ओरिजिन से P1 की तरफ अगर कोई वेक्टर आ रहा है, P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो उसको हम कंपोनेंट फॉर्म में बड़े आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर? P1, OP1, ध्यान से सुनना, OP1 जो होगा वो P1 के कोऑर्डिनेट्स की मदद से आ जाएगा सर। क्या सर? I J K, I कैप J कैप K कैप लिख लो सर। I कैप प्लस I J K, J कैप प्लस K कैप। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, प्लस K कैप। सर ये लिख लिया। ठीक है, डन। और कुछ नहीं करना है आपको, बस P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख देना है, X1 Y1 Z1 इनके साथ, बस खत्म। सर जी यहां लिख दो X1। ठीक है सर, यहां लिख दो Y1। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, X1 Y1 X1 सर, यहां हम लिख देंगे Y1 एंड लेट अस राइट यहां Z1। ठीक है, तो X1 Y1 Z1 हमने सर लिख दिया है और डन हो गया, बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया सर। ठीक है, डन। आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज एक्चुअली OP1। ये OP1 जो हमारा पोजीशन वेक्टर आया P1 वाले पॉइंट की वजह से, ये OP1 की कंपोनेंट फॉर्मेट हो गई, तो ये OP1 सर यहां लिख देते। चलो अब ऐसे ही बच्चों ध्यान से सुनना जी सर,
O को P1 से जोड़ दिया, ये O है बेटा, यहां O लिख लेते हैं, डन सर। अब O को बेटा P2 से ज्वाइन करो, हाँ सर P2 से ज्वाइन करो, O से P2 की तरफ हमें एक लाइन बनानी है, ये लाइन बनाई भाई, यहां रख दी सर हमने, इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है, डन सर। तो इसको जल्दी से अपन ने यहां रखी सर, और P2 की तरफ अपन इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो ये P2 की तरफ जुड़ गई, डन है, हाँ जी सर डन है, चलो ठीक है सर, चलो ये अपन ने बना दी सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई मसला नहीं। तो ये ओरिजिन से हमने एक और लाइन बनाई सर जो P2 की तरफ गई, लो भैया यहां पर भी हमको एक एरो लगाना पड़ेगा, हाँ सर, तो ये एरो यहां आ जाएगा, डन है, हाँ सर डन है, और ये एरो इसका यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो एरोज बने हैं सर, दोनों एरोज O से निकले, इधर एरो बना दो, लो ऐसा बना दो, अगर दोनों एरो आपको कंफ्यूजन हो रही हो, हाँ सर, तो ये तो ऐसे ही अब OP2 आया, तो OP2 पता करते हैं सर, OP2 क्या आएगा, OP2 एक पोजीशन वेक्टर है जो है ओरिजिन से P2 की तरफ, ठीक है सर। ये कैसे बनेगा सर, सिंपल है यार, इसको बनाने का भी तरीका सिंपल है, कैसा सर, आई जे के लिख दो, वही है ना, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप ठीक है सर, प्लस जे कैप ठीक है सर, प्लस के कैप, आई कैप जे कैप प्लस के कैप, ठीक है सर, लिख दिया। और ये लिखने के बाद बस एक काम करना है, क्या, जो P2 पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हैं, वो यहां लिख दो सर, x2 ठीक है सर, y2 ठीक है सर, z2। ये डेरिवेशन करा रहा हूं, ये आपको है ना, ये छोटा सा डेरिवेशन है इसलिए मैं करा रहा हूं, लंबे होते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता, यूजलेस अगर डेरिवेशन होते तो वो मैं कराता भी नहीं आपको, ये छोटा सा अपने पास डेरिवेशन है, क्यूट सा। अब ये OP वेक्टर आ गया हमारा कॉम्पोनेंट फॉर्म में, है ना, कैप फॉर्म में, ठीक है सर। अब आप अच्छे से देखो, हम शुरू कर चुके हैं, क्या चीज निकालना है हमें निकालना है P1 से P2 वेक्टर की तरफ जो वेक्टर बन रहा है ना, P1 P2 वेक्टर, उसका हमें पता करना है कि वो क्या होगा। तो अब ध्यान से सुनो, हमें बेटा हमने एक एडिशन, वेक्टर एडिशन का एक लॉ पढ़ा है, विच इज कॉल्ड एज, सर ध्यान से सुनना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हमने ये पढ़ रखा है बेटा, जल्दी से देखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या होता है सर, ध्यान से सुनो, बहुत प्यारा सा लॉ है जो मैंने ऑलरेडी आपको सर एडिशन ऑफ वेक्टर्स में समझा दिया है, ठीक है। अब देखना ये अपन कहां लगा रहे हैं, ये अपन लगा रहे हैं इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में सर, इन ट्रायंगल OP1P2, इन ट्रायंगल OP1P2, है ना, OP1P2, इस ट्रायंगल में अपन लगा रहे हैं, ठीक है, OP1P2, ठीक है, डन सर। अब ये लो पता क्या कहता है, ये लो ये कहता है, ध्यान सुनना, जैसे ये डायरेक्शन जा रही है, डायरेक्शन लगा दो, ये डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। ये लो ये कहता है कि दो वेक्टर्स हैं और वो चिपके हुए हैं, कैसे चिपके हुए हैं सर, एक वेक्टर OP है, उसका एंड पॉइंट P1 है, दूसरा वेक्टर है P1 P2, उसका स्टार्टिंग पॉइंट P1 है। अगर किसी वेक्टर का एंडिंग पॉइंट, किसी वेक्टर का, जैसे ये वेक्टर है, इसका एंडिंग पॉइंट ये है और यही पॉइंट एक दूसरे वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाए, मतलब दो वेक्टर्स हैं, एक का एंड पॉइंट और दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट जुड़ा हो, चिपका हो, तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि कोई बच्चा यहां से चलना शुरू करता है O से P1 की तरफ, फिर रुका यहां पर, और फिर P1 से P2 की तरफ, तो P2 पे रुक गया। अब वो उसकी फाइनल पोजीशन क्या है सर, P2। तो वो क्या चला, वो क्या चला सर, वो चला O से P1 वेक्टर लगाओ, ठीक है सर, और फिर वो चला सर P1 से P2 सर वेक्टर लगाओ, ठीक है, डन, यस सर। तो इनिशियल पोजीशन क्या है उस लड़के की, सर इनिशियली 0 से चला था, अब फाइनल पोजीशन क्या है, सब उन्हें फाइनल सर वो P2 पर है। तो बेटा ट्राइंगल लॉ कहता है कि ये दोनों रास्ते मिला दो, तो इक्वल टू में O से चला और P2 पर पहुंच गया, ये आएगा सर, ये है क्या सर, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। O से P1 चला तो OP1, फिर P1 से P2 चला OP2, वहां रुक गया सर, OP1 प्लस P1 P2 दोनों पे वेक्टर लगाएंगे, विल बी इक्वल टू OP2 वेक्टर। तो ये हमने लिख लिया, हाँ सर, हमें P1 P2 वेक्टर निकालना है बच्चा, यहां P1 P2 वेक्टर के इक्वल कुछ निकालो, ठीक है सर। तो इसको अपन उधर फेंक देंगे, तो ये क्या आएगा सर, P1 P2 वेक्टर, P1 P2 वेक्टर विल बी इक्वल टू OP2 वेक्टर, ठीक है, OP2 वेक्टर, और ये उधर जाएगा माइनस का OP1 वेक्टर, माइनस का OP1 वेक्टर। क्लियर है इतना, हाँ सर क्लियर है, बढ़िया है, हाँ सर बढ़िया है। लो भैया आंसर आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा। कैसा आंसर आया सर, लो भैया कैसे आंसर आया अभी बताता हूं। चलो OP2 वेक्टर देखो क्या है, OP2 वेक्टर सर ये है, लिखो जरा नीचे इसके, ठीक है, लिखते हैं सर। आंसर आ गया बेटा हमारा, मतलब जो हमें फॉर्मूला ढूंढना था, जो एक्सप्रेशन ढूंढना था, वो हम ले आए। OP2 ध्यान से सुनना जी सर, OP2 हमारा ये है सर, OP2 नीचे लिखा, ठीक है, x2 i कैप, ठीक है सर, प्लस y2 j कैप,
y2 जे कैप और प्लस z2 के कैप, z2 के कैप। सर माइनस लगाया, OP1 क्या है सर जी? OP1 बता जल्दी से बेटा, OP1 बता दे मेरे प्यारे से बच्चे, क्यूट से बच्चे, OP1 बता दे बेटा। खत्म हो रहा है, बस इसको ऊपर कर दूं, थोड़ा स्पेस नहीं मिल रहा है यार मुझे। हाँ, OP1 क्या है? ब्रैकेट में लिखेंगे OP1, तो OP1 ये है सर x1 i कैप, ठीक है सर, लिखते हैं x1 i कैप, ठीक है, प्लस y1 j कैप i j k और प्लस z1 k कैप। ये है सर हमारा क्या? OP1, ठीक है, OP1। अब हमें बताया कि हम दो वेक्टर्स को माइनस कर सकते हैं। देखो, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, और माइनस कैसे होता है, सबट्रैक्शन कैसे होता है सर? सर सेम कंपोनेंट्स आपस में माइनस होते हैं, जैसे x2 i1 और x1 i1 ये सब माइनस के हो जाएंगे। तो सर इन दोनों को हमें क्लब करना पड़ेगा, ये आएगा बच्चा ब्रैकेट में x2 माइनस का x1, और दोनों क्यों क्लब किएगा? क्योंकि दोनों दोनों i कैप के साथ ही है। ऐसे प्लस करा सर। अब क्या करेंगे सर जी? नेक्स्ट बेटा इन दोनों को क्लब किया जाएगा, y2 j कैप और y1 j कैप। ये y1 j कैप माइनस का है, ब्रैकेट लिखेंगे, y2 लिखा सर जी, ठीक है, और माइनस का y1 ब्रैकेट बंद करा और बेटा j कैप लगा दो सर, j कैप लगाया। डन है? हाँ सर डन है। नेक्स्ट क्या है सर जी? नेक्स्ट है सर जी z2 के कैप वाले और z1 के कैप माइनस का है सर, ठीक है, तो यहां प्लस करके ब्रैकेट में लिखेंगे z2 माइनस z1, दोनों में के कैप है ना, के कैप कॉमन ले लिया, के कैप यहां लिख दिया सर। बेटा ये किसके इक्वल आया सर? ये आया हमारा P1 P2, क्या है? P1 P2 वेक्टर की, बेटा आप कह सकते हो P1 P2 वेक्टर ये आया, और यही हमारा बेसिकली आंसर भी कहलाया जा सकता। अब यहां से रिजल्ट निकालना है अपन को, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वो मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लब इट, इसको मैं अच्छे से हाईलाइट कर दूं। डन? यस सर, ये हमारा आंसर भी है। अब मैं आपको यहां से एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि क्या है सर ये। देखो दो वेक्टर हैं, अब उन दोनों वेक्टर के बीच में जो एक, उन दोनों, जैसे दो वेक्टर नहीं, अपन कहते हैं दो पॉइंट है सर हमारे पास, ठीक है, दो पॉइंट। अब उन दोनों पॉइंट से दो वेक्टर बने होंगे, जैसे एक पॉइंट है P1, दूसरा पॉइंट है P2। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो उन दोनों पॉइंट्स की मदद से दो वेक्टर बने होंगे, OP1 वेक्टर, OP2 वेक्टर। हाँ सर बने हैं, ठीक है, ध्यान से सुनते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो P1 P2 वेक्टर का क्या नाम होगा? जैसे ये वेक्टर, ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से सुनना, इस वेक्टर का नाम ये है सर OP2, ये है, इस वेक्टर का नाम ये है सर। तो इस वेक्टर का नाम कंपोनेंट फॉर्म में क्या होगा बेटा? वो ये होगा। अब मैं तुम्हें सीधी मुद्दे की बात बताता हूं। क्या मुद्दे की बात है सर? अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, ध्यान से सुनना जी सर, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, ध्यान से सुनना जी सर, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ठीक है। मैंने कहा एक वेक्टर ढूंढो जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग P2Q, P2Q। गौर से सुनो, Q2P नहीं, मैंने बोला P2Q, ध्यान से सुनना जी सर, मैंने बोला P2Q वेक्टर, ये ढूंढो सर। बताओ अब आप पता क्या करोगे? क्या सर? इससे सीखो, P1 P2, ये जो x2 है ना, ये P2 का है, P2 का साथी है, y2 जो है ये P2 का साथी है, मतलब PQ। अगर मुझे Q तक जाना है तो मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स को पहले देखना पड़ेगा। अभी आपको बताता हूं, यहीं पे कर देता हूं, ओरली कर दूंगा, देखें, ठीक है, ओरली कर दूंगा। अभी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है सर। ये जो P है इसके पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें -1 2 4, सपोज ये पॉइंट्स दिए गए, ठीक है, और इसके पॉइंट्स दिए गए बेटा 4 3 2, सपोज ये दिए गए, ठीक है सर। अब आपसे कहा गया PQ वेक्टर निकालो, तो PQ वेक्टर, डिस्टेंस बिटवीन बेसिकली PQ नहीं, PQ वेक्टर, P से Q की तरफ जाने वाला वेक्टर। कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक छोटी सी चीज करनी है, क्या? PQ, Q तक जा रहा हो तो Q के पहले देखो 4 से इसको माइनस करो बेटा 5 आ जाएगा। फिर Q तक जा रहा हो, P से Q को पहले देखो 3 से बेटा इसको माइनस करो 2 को 1 आ जाएगा। 2 से बेटा 4 को माइनस करो, माइनस का 2 आ जाएगा। आया? हाँ सर आया, आया, हाँ सर आया, आया, हाँ सर आया। कुछ नहीं करना है बेटा, इनके साथ कैप लगा दो, और कैप कैसे लगते हैं आपको पता है, I J K। डन सर, हो गया? हाँ सर हो गया। बीच में प्लस लगा दो, यहां प्लस लगा दो, और सर जी यहां ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो सर ये बन गया हमारा खत्म आंसर, ये बन गया बेटा हमारा आंसर PQ वेक्टर। समझ में आई बात? हाँ, PQ, तुम Q की तरफ जा रहे हो, मैंने क्या बोला बेटा? मैंने बोला तुम PQ वेक्टर निकालो। क्वेश्चन को समझो ध्यान से, ये PQ वेक्टर निकालो, तो Q के पहले कोऑर्डिनेट्स देखे जाएंगे, उनसे बेटा
P के कोऑर्डिनेट्स माइनस करते जाओ। 4 माइनस माइनस 1 5, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 4 माइनस 2 और आई जे के कैप लगा दो, खत्म। यही तो है बेटा, देखो यही तो है। P1 से P2 का वेक्टर, P1 से P2 का वेक्टर, तो इनने क्या करा, इनने x2 माइनस x1, P1 से P2 की तरफ गए ना, तो P2 का पहले लिया इनने x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आई कैप, फिर y2 माइनस y1 आई कैप जे कैप, फिर z2 माइनस z1 के कैप। लो भैया यही आ गया। समझ में आई बात, यस और नो? समझ में आई बात, यस और नो? जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो मुझको चैट बॉक्स में, है ना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बस अब हम बेटा 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और सेशन को बढ़िया तरीके से फिनिश कर देंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सीरियसली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डन सर। आओ अब तुमको एक और एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। मैंने तुमको बेटा एक पॉइंट दिया और एक ये पॉइंट दिया, ठीक है। पॉइंट बनाने की ऐसा जरूरत भी नहीं है, बस मैं तो तुम्हारे समझने के लिए अच्छे से बना रहा हूं। सर ए, ये पॉइंट है बेटा ए और ये पॉइंट है सर जी बी, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर, मैं तुमसे कह रहा हूं बी से ए की तरफ आने वाला वेक्टर जो है बस ये निकालो, बी ए वेक्टर, ए भी नहीं बी ए वेक्टर। मैंने क्या बोला सर जी? मैंने बोला बी ए वेक्टर, बताओ क्या होगा। ध्यान से सुनना जी सर, बी ए वेक्टर। सर पॉइंट्स तो दे दो। हाँ पॉइंट्स दे रहा हूं मैं, डोंट वरी, देखो पॉइंट्स दे रहा हूं, अभी पॉइंट्स ले लो बेटा, है ना। ए वेक्टर मान लो बेटा हमारे पास है ए बी सी, डन सर। और ये हमारे पास मान लो एक्स वाई जेड है, डन। ये सर अब ध्यान से सुनना जी सर, क्या करना पड़ता है? सिंपल है सर, आता है हमें तो। कैसे आता है देखो सर, आपने बी ए वेक्टर बोला, बी ए, तो ए के कोऑर्डिनेट्स पहले देखे जाएंगे। बी ए जिसकी तरफ जाया जाता उसके कोऑर्डिनेट्स पहले देखेंगे, ठीक है सर। तो इसका कोऑर्डिनेट ये देखेंगे सर, ए माइनस एक्स, सर ये आया पहला a माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर सर a के कोऑर्डिनेट b माइनस वाई, ठीक है सर। दूसरा आया b माइनस वाई, ठीक है। नेक्स्ट c, a के पहले देखेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है सर। c माइनस z, तो सर c माइनस z लिखेंगे, ठीक है। c माइनस z लिखा। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, कैप लगा दो, आई जे के, आई प्लस कर देंगे यार, ये जे कर देंगे सर, ठीक है जे, और यहां पर के कर देंगे सर, बीच में प्लस लगा दो। लो भैया आंसर हो गया, ये बी ए वेक्टर हो गया बेटा, दिस इज बी ए वेक्टर। बात क्लियर है क्या? यस और नो? यस सर, बात क्लियर है। आना चाहिए बेटा, अगर आपको ये नहीं आ रहा है ना क्वेश्चन तो फिर दिक्कत है, मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है ना तो फिर आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। कई क्वेश्चन आने वाले हैं सर वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स वाले, ठीक है। डन सर। अच्छा यही अगर मैं कह दूं ए बी वेक्टर, बताओ क्या है, व्हाट इज ए बी वेक्टर, तो क्या होगा सर? सिंपल है। अब मैं बात कर रहा हूं ए से बी की तरफ, तो अगर ए से बी की, एक से बी की तरफ बात होगी तो फिर बेटा यहां पर अब आपको समझ में आ गया होगा, अब बी के पहले देखे जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, बी के पहले देखे जाएंगे, मतलब ये x माइनस ए, सर x माइनस ए लिखो, ठीक है, लिखा ब्रैकेट क्लोज, y माइनस बी, y माइनस बी, z माइनस सी, z माइनस सी, ठीक है। डन सर, बस कैप लगा दो, खत्म, और प्लस लगा देना, आई जे के, और बीच में सर प्लस जरूर लगाएं। डन सर, ये हमारा आंसर हो गया ए बी वेक्टर। समझ में आई बात? हाँ सर। अब बात करते हैं सर वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स तो हमें निकालना आ गया, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स तो हमें निकालना आ गया, ये तो हमें सर आ गया समझ में बात, ठीक है सर। इनका जो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स आया उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इजी है यार। कैसे इजी है सर? बहुत इजी है। अगर आपके पास वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स है, P1 और P2 यानी 2 पॉइंट्स दिए थे, उनसे आपने वेक्टर बना लिया, तो सबसे आसान काम है अब उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी लंबाई, उसकी लेंथ निकालना। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है सर? सिंपल है भाई, मैग्नीट्यूड किसी भी, जैसे आपको P1 P2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर है आपके पास P1 P2, आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सर अंडर रूट एक्स माइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही होता है ना? हाँ सर। तो इसका x ये है बेटा पूरा, दिस इज x और दिस इज y एंड दिस इज z, इनके स्क्वायर कर दो सर, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस सर z स्क्वायर, z नहीं सर, z2 माइनस z1 आएगा, और ये सर ये आ गया बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर विच इज ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। लो भैया फॉर्मूला आ गया। डन है क्या? हाँ जी सर डन है। पक्की बात है? हाँ जी सर पक्की बात है, 101% पक्की बात है। चलो भाई आगे चलते हैं, चलो भाई चलते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। डन सर, इसको करो एरेस, ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। ये एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी एक आध एग्जाम्पल और देख लेंगे, ये भी एरेस करो सर, ठीक है,
ये एक एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी बुक में पूछा गया है। इसके अलावा भी मैं मन से एक आध और एग्जाम्पल करा दूंगा आपको, ठीक है। चलो सर जी, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। आपको P से Q की तरफ ये जो वेक्टर है, हां सर, ये ढूंढना है, बस ये क्वेश्चन है आपका। P से Q, देख रहे हो, P से Q। अगर ये Q टू P बोलते तो अलग चीज होती, ठीक है, डन सर। अब ध्यान से सुनना, P टू Q, पहले तो P और Q अपन लिख लेते हैं सर, ठीक है। ये P हो गया और ये हमारा Q हो गया, दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं सर। P क्या है, 2 3 0, ठीक है सर, ब्रैकेट में लिखते हैं 2, 3, 0। Q क्या है सर, -1 -2 -4, -1 -2 -4, ठीक है, डन सर। इसको हटाओ जरा, यहां लेकर आओ, ठीक है। ना व्हाट आई एम थिंकिंग इज, मैं क्या सोच रहा हूं कि मुझे पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाने वाला वेक्टर निकालना है। हां सर, तो 2 पॉइंट्स बना लेते हैं यार, बात तो सही है सर। 2 पॉइंट्स बना लो, एक ये और एक ये पॉइंट Q, ठीक है सर। अब अपन ने क्या सीखा बेटा, हमें एक वेक्टर निकालना है P से Q तक। तो सर उसका फॉर्मूला सिंपल है सर। Q के पहले देखे जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, पहले Q के देखे जाएंगे, यही सीखा ना हमने। हाँ सर, तो Q के कोऑर्डिनेट्स ये देखे जाएंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट सर, -1 का साथी 2, माइनस कर दो। पहले Q का कोऑर्डिनेट लिया जाएगा और फिर 2 लिया जाएगा और माइनस कर दिया जाएगा। अब क्या आया, -3, लिख दो बेटा -3। डन है, हाँ सर डन है। अभी आपको फॉर्मूला भी लिखकर दिखाऊंगा, ठीक है सर। नेक्स्ट, अब बेटा ये देखो, Q पे देखो, Q पे फोकस रहेगा पहले हमारा, -2 और 3, -2 पहले और 3 और फिर बीच में माइनस, तो बेटा क्या आया, -5 लिख दो सर, ठीक है, डन। नेक्स्ट बेटा Z और देख लो, Z, ठीक है सर, Z और देख लेते हैं। Q का ये वाला पार्ट Z है, P का ये वाला पार्ट 0 है, तो -4 और फिर 0 और फिर बीच में तो -4 आया, -4 लिखा, डन सर। I J K और लिख दो, I J K और बीच में प्लस लगा दो। अब प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है सर, क्योंकि इनके बीच में माइनस लगा, इनके बीच में माइनस लगा, तो वी डोंट नीड टू पुट प्लस साइन। लो भैया, ये आंसर आ गया। यस, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है सर। इतना इजी, यस इतना इजी है। ये क्या है सर जी, ये आया हमारा PQ वेक्टर। क्या आया दोस्त, दिस इज PQ वेक्टर। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं QP वेक्टर निकालो, अगर मैं आपसे कह दूं, ये एक्स्ट्रा है, मैं स्टार लगा देता हूं, ये एक्स्ट्रा। अगर मैंने आपसे कह दिया QP वेक्टर निकालो, अब बताओ बेटा, डायरेक्शन चेंज हो गई, QP। अब क्या होगा सर, सिंपल सी बात है सर, अब हमारा मेन फोकस P पे होगा। P के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे सर जी, P के कोऑर्डिनेट्स ये, तो 2 लिखेंगे पहले हम, ठीक है सर, ठीक है। P का x और सर फिर Q का x, -1 लिखेंगे सर, और बीच में माइनस लगाएंगे, कितना हो जाएगा, +3। हाँ सर, +3 लिख दो। नेक्स्ट, अब P को पहले देखेंगे, Q से P की तरफ जा रहा है तो P को पहले देखेंगे, 3 लिखो सर, ठीक है, और फिर -2 लिख दो, y लिख दो और माइनस लगा दो। क्या आया, +5 आया सर, +5 लिख दो। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट, अब Z सर, P का Z पहले देखेंगे, 0 आया और सर यहाँ -4 आया, माइनस लगा दो तो +4 हो जाएगा। लो भैया, +4 हो गया। क्या करना है सर, I J K लिख दो भैया, I J K, डन सर, हाँ डन। बीच में प्लस लगा दो बेटा, जस्ट पुट प्लस साइन, सर प्लस लगाया। लो भैया, ये क्या आ गया सर जी, ये आ गया QP वेक्टर। कितना इजी है, हाँ सर। लेकिन सर अगर हमसे फॉर्मूले में पूछ लिया तो क्या करेंगे, आप फॉर्मूले का समझते हैं, फॉर्मूले से, क्योंकि फॉर्मूले से ही करना है हमें। डायरेक्ट तो आपको करना सिखा दिया मैंने, पर फॉर्मूले से कैसे करेंगे आप समझते हैं। हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन ये P से Q, P से Q, ध्यान से सुनना जी सर, P से Q। तो जिसकी तरफ जाया जा रहा है उसको 2 मानना, और जिससे शुरू किया जा रहा है उसको फर्स्ट मानना। P से Q मतलब फर्स्ट सेकंड, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, जो फर्स्ट है उसमें x1 y1 और इसको z1 मान लो, ठीक है सर। जो सेकंड है जिसकी तरफ जाया जा रहा है उसको x2 y2 और बेटा z2 मान लो, डन सर, बिल्कुल डन। हाँ सर, अब हमें फॉर्मूला पता है सर, P से Q की तरफ जाया जा रहा, तो P को हमने फर्स्ट मान लिया x1 y1 z1, Q को सेकंड मान लिया x2 y2 z2। फॉर्मूला हमें पता है सर, क्या सर, PQ वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने ड्राइव किया सर, क्या होता है सर, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, y2 माइनस y1 j कैप, डन, और प्लस z2 माइनस z1 k कैप, Z2 माइनस Z1 ब्रैकेट क्लोज K कैप। डन है क्या, हाँ जी सर डन है, बहुत बढ़िया तरीके से डन है सर, ठीक है डन। बस अब वैल्यू रख दो, याद रखना मैं फिर बोल रहा हूं, P से Q की तरफ जा रहे हो, अगर फॉर्मूले से करोगे
तो P के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 z1 और Q को x2 y2 z2 मानना, ठीक है, डन। तो सर x2 क्या है, x2 हमारे पास -1 है, माइनस x1 क्या है, 2 है, ये लिखा सर, ब्रैकेट लगा के हमने i कैप लिख दिया, डन, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है -2, ठीक है, माइनस, और y1 क्या है 3, ठीक है 3, और यहां j कैप लिखेंगे सर, डन, प्लस z2 माइनस z1, सर z2 क्या है बेटा, जल्दी से देखो, z2 है हमारे पास -4 और माइनस z1 है 0, ठीक है सर, और k कैप, डन सर। लो भैया आंसर आ गया, क्या आंसर आया सर जी, -3i कैप, -3i कैप, ठीक है, देन वी हैव -5i कैप, -5j कैप, -5 और प्लस का तो -5j कैप, और माइनस का 4k कैप, दिस इज आवर आंसर, जो अपन ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके, -3i कैप, -5j कैप, -4k कैप। डन है क्या, हाँ सर डन है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अच्छा, यहां क्वेश्चन में वैसे आपसे मैग्नीट्यूड नहीं पूछा गया, लेकिन अगर वो आगे लिख देते फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर, अगर वो ऐसा कह देते फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो कैसे निकालते सर, इजी है, इजी है दोस्त, बहुत इजी है सर। अगर अपन को पी क्यू वेक्टर पता है और अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो सर अंडर रूट में काम करेंगे, हाँ यार, तो ये है हमारा पी क्यू वेक्टर, है ना, पी क्यू वेक्टर आ गया सर, हाँ ठीक है, अब हमारी मेहनत तो खत्म हो गई सर, इसका क्या मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड कहता है x² + y² + z², तो बेटा ये है इसका x, है ना, अगर मैं पूछूं यहां x कौन है तो तुम कहोगे -3 इज x, y -5 इज y, z -4 इज z, तो सर x² यानी -3 का स्क्वायर, y² यानी -5 का स्क्वायर, और z² यानी -4 का स्क्वायर। डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। आजा भाई, टेढ़ा हो गया ये तो, अब सही है, बहुत नखरे दिखाते हैं क्वेश्चन ये। अंडर रूट सर जी 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर इज 16, दैट इज गोइंग टू गिव अस अंडर रूट 50। 50 इज बेसिकली बेटा 2 × 5 × 5, 2 × 5 × 5, क्या आ गया आंसर, 5 बाहर आ जाएगा, 5√2 यूनिट्स, ये आंसर आ जाएगा। डन है, हाँ सर डन है। चलो भैया एग्जाम्पल नंबर 10 इज ऑल्सो ओवर। और एग्जाम्पल लेने की जरूरत है क्या, वैसे मैंने करा दिए हैं, आई होप कि और एग्जाम्पल्स लेने की एज सच मुझे नहीं लग रहा कि जरूरत है, अगर हो जरूरत तो आप जरूर बताइए, नहीं हो जरूरत तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है सर, है ना। चलिए दोस्त आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट, और देख लें क्या एक आध क्वेश्चन और, वैसे जरूरत है नहीं यार एज सच, है ना। चलो सर इसको इरेज कर दें, हाँ इरेज कर दो बेटा, सेशन को अब बढ़िया तरीके से अपन कर दें एंड, क्योंकि भैया बस एंड करना ही पड़ेगा अब तो, है ना। तो सेशन को यहां करते हैं खत्म, एंड आई होप कि आपको ये कहां चला गया यार, ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वेक्टर्स जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, इसका फॉर्मूला x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप, है ना। और एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 10 अपन ने अच्छे से समझ लिया है। और सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट भैया सबसे बढ़िया वाली पढ़ाई सारे बच्चों को मिल पाए, क्योंकि सारे बच्चों का अधिकार है, हक है, राइट है एजुकेशन का, अच्छी एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, ऑल सब्जेक्ट्स एंड ऑल क्लासेस के प्लेलिस्ट के लेक्चर्स के जो प्लेलिस्ट बने हैं, जो वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में लगाए हैं वो प्रॉपरली अरेंज हैं चैप्टर वाइज, बहुत बढ़िया चैप्टर वाइज, और आप कह दो कि कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छे से वीडियो आपको सीक्वेंस में लगे मिल जाएंगे। पढ़ाई करो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बढ़िया उसका फायदा लो अच्छे से, है ना। और हिंदी मीडियम के बच्चे 6 to 12 वाले वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। अगर आप क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड के बच्चे हैं तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, उस पर पढ़ाई करो। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है ही, वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स आपको हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। बढ़िया डाउनलोड करो, मस्त पढ़ाई करो और बढ़िया अपने स्कोर को बूस्ट करने की पूरी कोशिश करो। जल्दी मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।